अब चलो मुझे घर लेके चलो, बहुत लेट हो गया है। घर पे अम्मी और अब्बू तो नहीं है, लेकिन दादू को अगर पता चल गया ना तो जीना हराम कर देंगी। और ये ऑर्डर क्यों नहीं आया अभी तक? आ जाएगा, डोंट वरी। बस एक बात बताऊं सिद्रा, जब भी तुम मेरे साथ होती हो ना और इस तरह परेशान होती हो, मुझे लगता है शायद मेरी मोहब्बत में कोई कमी रह गई है। नहीं नहीं सलमान, मेरा वो मतलब नहीं था। ये देखो आ गया खाना। इस वक्त कुछ भी मांगी तुम्हें मिल जाता। मेरे पास जब तुम हो तो फिर मुझे कुछ और मांगने की क्या जरूरत? बस तुम्हारी यही बातें हैं सिद्रा जो मेरी जीने की वजह है। और तुम्हें पता है, मैं बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब तुम्हें अपने घर में दुल्हन बनाकर लेके आऊंगा और तुम तितली की तरह चहकती हुई वहां पे घूमती होगी। अच्छा बस करो आप। है बस ही तो नहीं होता, तुम मेरे सामने बैठी हो और मैं बेबस हूँ। हाय मेरा दिल। चलो खाना खाओ। ओके। कैसे चलता फिरता करूं खाला? आपको पता है इस मामले में मैं अदील और पापा के सामने बिल्कुल बेबस हूं। भाई इस घर में सिर्फ और सिर्फ मेरे ससुर की चलती है। उनसे छुप के क्या कुछ नहीं किया मैंने, लेकिन रहा नहीं। बहुत ही ढीठ लड़की है, टस से मस नहीं होती। देखो तुम भी मेरी अकलौती और सगी भांजी हो। तुम्हें शादी के वक्त से समझा रही थी कि मियां को अपनी मुट्ठी में करो, लेकिन तुम तो जी हजूरी जी भुगतो अब। मैंने तो वही सब कुछ किया है खाला जो आपने मुझे समझाया था, लेकिन बाप बेटे पे कोई असर होता ही नहीं है। राह पे ऐसे मरते हैं जैसे इनका कोई सगा खून हो। तुमने तो मुझे बताया था कि कोई रात के अंधेरों में उसे गेट पे छोड़ के चला गया। यही तो अफसोस है खाला, पहले मुझे पता होता ना ये सब कुछ होना है तो मैं राहा को किसी यतीम खाने भिजवा देती, किसी शेल्टर होम भेजती, लेकिन अपने घर में ना आने देती। खाला सच पूछे तो ऐसे लगने लगा है जैसे जिंदा सांप मेरे गले में लटक रहा है। तुम फिक्र ना करो, ये जिंदा सांप खींच के फेंकेंगे हम। कुछ सोचते हैं इस बारे में। मेरे ससुर की जो मोहब्बत है ना राहा के लिए, वो बढ़ती जा रही है। बस मुझे एक ही चीज की फिक्र है, पापा के ही राहा को इस जायदाद का हिस्सा ना दे दे। ये सब मेरी बेटी बतूल का है, उसका हक है इन सारी चीजों पे। अरमान, अस्सलाम वालेकुम आसिया भी। वालेकुम अस्सलाम। तुम बाहर क्या कर रहे थे? वो ये टेलर कपड़े दे के गया था, बस वही देने आया था। ये काम तो ज़ैनब भी के है ना, उन्हें करने चाहिए। तुम कब से खड़े हो बाहर? मैं तो बस अभी आया हूँ, जब वो बेगम साहिबा की नजर पड़ी है तो। अच्छा ये यहाँ रख दो, मैं दे दूंगी, जाओ तुम। आप जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस लड़के के तेवर मुझे कुछ ठीक नहीं लगते। पापा पढ़ा रहे हैं और इन साहब को भी ये लगता है कि बड़े होके कोई अफसर बनेंगे।